गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। आज के एपिसोड में फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि आर्यन को ज़मीन पर इमली की गिरी हुई फाइल मिलती है। वो उसे उठाता है, उसे महसूस होता है कि इमली उसके आसपास ही कहीं है। वो इमली को आवाज़ लगाता है कि एम्बुलेंस उसके करीब से गुजर जाती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि इमली उसमें है और इमली की फाइल जेब में रख लेता है वो, और दोनों घर चले जाते हैं। फिर आप लोग देखेंगे 2 महीनों के बाद इमली का कोई पता नहीं चलता। और पता आर्यन से कहती है कि चीनी ने आज खाना नहीं खाया, तो वो कहता है कि उसे इमली को भूलना ही होगा। लाओ मैं खिला देता हूँ उसको खाना। वो उसे खाना खिलाने के लिए जाता है कि अचानक उसकी जेब से इमली की फाइल गिर जाती है। तो अर्पिता उसे कहती है, आर्यन तुम भी कहाँ भूल पाए हो इमली को। फिर आप लोग देखेंगे कि अन्नू मालिनी को कहती है कि तुमने चीनी को छोड़ा हुआ है आर्यन के घर, अगर उसने सब कुछ उगल दिया तो क्या होगा। मालिनी कहती है कि मैं उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाती हूँ, अच्छे कपड़े पहनाती हूँ, सैरें कराती हूँ। उसके दिल में मेरा डर बिल्कुल बैठ गया है, वो कुछ नहीं बोलेगी कुछ दिनों के लिए, तो उसे आर्यन के घर छोड़ती हूँ। दूसरी तरफ आर्यन चीनी को खाना खिलाने के लिए आता है, तो उससे पूछता है कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, ना ही अपना गम, ना ही अपने आंसू, ना ही ये ड्राइंग। इमली को तुमने खुद छोड़ा है चीनी, क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारी माँ से 5 साल दूर रखा। अब उसे क्यों याद कर रही हो। वो चीनी से ड्राइंग ले लेता है और जिस पर लिखा होता है लापता, और नीचे लिखा हुआ होता है इमली तुम जल्दी वापस आ जाओ। चीनी सोचती है कि हीरो जी मैं आपको क्या बताऊं कि माली से मैं डरती हूँ, वो इमली को मरवा देगी। फिर वो आर्यन से रिक्वेस्ट करती है कि पोस्टर लगाने में मेरी हेल्प कर दो हीरो जी। तो दोनों पोस्टर्स लगाने चले जाते हैं। आर्यन यही इमली को याद करता है कि ऑफिस आते वक्त कैसे वो इमली से कहता था कि मोबाइल रख लो, अपना एक्स्ट्रा चार्जर रख लो, राब्ते के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। तो इमली ने कहा था कि मैं हमेशा इन टच रहूँगी, और तुमने आज वो वादा तोड़ दिया है इमली। फिर दिखाया जाएगा कि मीठी माँ बैद जी से कहती है कि 2 माह पहले मुझे इस सरकारी हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, तो इमली मुझे मिली थी, और ना ये बोलती है ना ये हिलती है, हम क्या करें। तो बैद जी कहते हैं कि तुम्हारी सारी बातें सुन रही है, लेकिन उसे जीने की कोई उम्मीद नहीं है, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटी जिंदा है, एक वक्त आएगा कि आंखें खोल देगी। चीनी अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान होती है, सोचती है इमली अब मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे तुम दोबारा होश में आ जाओ। यहाँ पर भी दिखाया जाएगा कि आर्यन उस जगह पर उस घर के करीब बिल्कुल पहुँच जाता है जहाँ पर इमली ठहरी हुई है। आर्यन यहाँ पर मीटिंग के लिए आता है, लेकिन मीटिंग से ऑफिशियल कोई बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं होता। वो परेशान हो जाता है, सोचता है कि शायद मैं जल्दी आ गया हूँ। वो वेट करता है। वह इमली आर्यन की आहट पाकर आंखें खोलती है, हाथ हिलाती है, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं देता। वो उठ नहीं पाती। मीठी खुश होकर बैद जी को बुलाने के लिए बाहर भागती है। आर्यन उसे देखता है, लेकिन पीछे से, कि ये औरत कोई मुसीबत में नजर आती है। वो मीठी को रोकता है, लेकिन मीठी तो कुछ समझ नहीं आती। वो मीठी को रोकता है मदद के लिए, लेकिन मीठी को तो कुछ समझ ही नहीं आती कि कोई उसे बुला रहा है। आर्यन सोचता है कि जरूर कोई इमरजेंसी में है, कोई मुसीबत में है, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। वो अंदर की तरफ जाने लगता है फ्रेंड, जहाँ इमली लेटी हुई होती है, और एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाती है। कल के इमली सीरियल में आप लोग देखेंगे कि इमली आर्यन को महसूस करती है। वो उसे देखती है, उठकर खड़ी हो जाती है, वो उसे टच करती है, हैरान होकर उसे देखती है। आर्यन भी उसे हैरान होकर देखता रहता है। फिर ये दिखाया जाएगा कि इमली के यहाँ गुड न्यूज़ है। आर्यन उससे उसके फादर के बारे में पूछता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, और चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड बाय।